नमस्ते भारत, मैं योगेश डोरिया। क्या है खास आज बिंदास अपडेट में? आपने सुना होगा पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदने पर लगेगा 18% जीएसटी, और इस खबर को लेकर आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे। खबर कुछ ऐसी कि 12 लाख में आपने नई गाड़ी खरीदी और 9 लाख में यदि आप उस गाड़ी को बेचते हैं तो जो बीच का जो डिफरेंस है 3 लाख रुपए, उसके ऊपर 18% जीएसटी जो 54,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 12 लाख रुपए में आपने नई गाड़ी खरीदी है, 9 लाख में उसको आपने बेचा है, 3 लाख रुपए आप पहले से ही उसे घाटे में बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है क्योंकि हमेशा टैक्स प्रॉफिट पे ही दिया जाता है, लेकिन क्या इस बार भारत सरकार जो टैक्स लेकर आई है पुरानी गाड़ियों पर, वो घाटे में होने के बावजूद भी टैक्स देना पड़ेगा? ऐसे ही एक वीडियो और है कि आपने नई गाड़ी को खरीदी 6 लाख रुपए में और अब उसे आप 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 5 लाख रुपए के घाटे में पहले आप उसे बेच रहे हैं क्योंकि गाड़ी पुरानी है। अब 1 लाख रुपए पर जब आप बेचते हैं तो जो बीच का जो डिफरेंस है 5 लाख रुपए का, उसके ऊपर 18% जीएसटी देना पड़ेगा और 5 लाख का 18% होता है 90,000 रुपए। यदि आप किसी को 1 लाख रुपए में गाड़ी बेच रहे हैं और 90,000 रुपए यदि आप टैक्स दे देते हैं तो आपके पास बचते हैं मात्र 10,000 रुपए। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार यदि आप पर्सन टू पर्सन गाड़ी बेचते हैं तो आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है। जैसे मैंने अपनी गाड़ी मेरे किसी दोस्त को बेच दी तो उसके ऊपर मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति से आपने गाड़ी ली है व्यक्ति से तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये खबर उन एजेंट्स या कंपनियों की है जो पुरानी गाड़ी खरीद कर और फिर से प्रॉफिट में बेचते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं अपनी गाड़ी ट्रू वैल्यू कंपनी को बेच देता हूँ, मान लेते हैं कि 12 लाख रुपए में मैंने नई गाड़ी खरीदी और फिर उसको मैं ट्रू वैल्यू कंपनी को 7 लाख रुपए में बेच देता हूँ। मान लेते हैं कि कंपनी उसे 8 लाख रुपए में सेल करती है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है 1 लाख रुपए। 7 लाख में कंपनी ने खरीदा और उसको 8 लाख में बेचा। उस 1 लाख रुपए पर उस कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा जो कि है 18%। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, उसमें से 18,000 रुपए कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट रहेगा वो रह गया 82,000 रुपए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो जीएसटी है वो पर्सन टू पर्सन के लिए नहीं है, ये उन कंपनी या एजेंट्स के लिए है जो पुरानी कार खरीदते हैं और बेचते हैं। बने रहिए ऐसी ही कुछ नई खबरों के साथ, फिर मिलेंगे बिंदास अपडेट में।